नमस्कार, राधे राधे। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा आप सभी को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाए जाने वाले सूर्य षष्ठी व्रत, जिसे हम डाला छठ और छठ पूजा के नाम से जानते हैं, के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में सूर्य षष्ठी व्रत अर्थात डाला छठ व्रत पूजा की संपूर्ण पौराणिक महत्व की कथा एवं इस व्रत को करने का क्या फल है और किस विधि से इस व्रत की पूजा की जाती है, समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप तक ऐसे सकारात्मक आध्यात्मिक वीडियोस पहुंच सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर अवश्य करें। आइए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य षष्ठी या डाला छठ कहा जाता है। मान्यता है कि यह व्रत संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है, साथ ही संतान को दीर्घायु और आरोग्य के साथ ही पूरे परिवार को धन धान्य सुख समृद्धि प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत पूरे नियम और निष्ठा के साथ किया जाता है। कहा जाता है कि यह व्रत सबसे कठोर व्रत है। इस व्रत को करने वाली स्त्री पंचमी के दिन मात्र एक बार बिना नमक के भोजन करती हैं। साथ ही षष्ठी के दिन निर्जला रहकर अस्त हो रहे सूर्य की पूजा करती हैं और भगवान भास्कर को अर्घ्य भी देती हैं। इस दिन विधि विधान से पकवान, फल, मिष्ठान आदि चीज़ों का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा रात भर जागरण भी होता है। इसके बाद अगले दिन अर्थात सप्तमी के दिन सुबह नदी या तालाब में जाकर जो व्रती होती हैं वह स्नान करती हुई गीत गाती हैं। उसके बाद जब सूर्योदय होता है तो फिर दूध से अर्घ्य देकर पारण करती हैं। इस तरह यह व्रत पूर्ण होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठ देवी भगवान सूर्यदेव की बहन हैं, जिनकी पूजा के लिए छठ मनाया जाता है। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। छठी मैया का ध्यान करते हुए लोग माँ गंगा, यमुना या किसी नदी के किनारे इस पूजा को मनाते हैं। इसमें सूर्य की पूजा अनिवार्य है, साथ ही किसी नदी में स्नान करना भी अनिवार्य ही है। छठ के 4 दिनों तक शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है। दूसरे दिन खरना का कार्यक्रम होता है। तीसरे दिन भगवान सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन भक्त उदीयमान सूर्य को उषा अर्घ्य देते हैं। छठ के दिन अगर कोई व्यक्ति व्रत को करता है तो वह अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। पूरे भक्तिभाव और विधि विधान से छठ व्रत करने वाला व्यक्ति सुखी और साधन संपन्न होता है। साथ ही मान्यताओं के अनुसार निःसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है। छठ के दिन सूर्योदय में उठना चाहिए। व्यक्ति को अपने घर के पास एक झील, तालाब या नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए। स्नान करने के बाद नदी के किनारे खड़े होकर सूर्योदय के समय सूर्य देवता को नमन करें और उनकी विधिवत पूजा करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और सूर्य को धूप और फूल अर्पण करें। छठ पूजा में 7 प्रकार के फूल, चावल, चंदन, तिल आदि से युक्त जल को भगवान सूर्यदेव को अर्पण करें। साथ ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराएं। गरीब लोगों को कपड़े, भोजन, अनाज आदि का दान
अवश्य करना चाहिए। दिवाली के 6 दिन बाद छठ मनाया जाता है। छठ के महाव्रत को करना अत्यंत पुण्यदायक है। छठ व्रत सबसे महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को होता है। सूर्योपासना का यह महापर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। छठ पर्व के लिए कई कथाएं प्रचलित हैं, किंतु पौराणिक शास्त्रों में इसे देवी द्रौपदी से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। देवी द्रौपदी के व्रत के फल से पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल गया था। इसी तरह छठ का व्रत करने से लोगों के घरों में समृद्धि और सुख आता है। छठ पूजा या सूर्य षष्ठी या छठ व्रत में सूर्य भगवान की पूजा होती है और धरती पर लोगों के सुखी जीवन के लिए सूर्य देव के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। सूर्य देव को ऊर्जा और जीवन शक्ति का देवता माना जाता है, इसलिए छठ पर्व पर समृद्धि के लिए पूजा की जाती है। छठ पर्व परिवार के सदस्यों और मित्रों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए भी मनाया जाता है। एक पौराणिक लोक कथा के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान श्री राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की आराधना की। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देता था। भगवान सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही पद्धति प्रचलित है। एक और पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञ आहुति के लिए बनाई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरा पूजन करो तथा और लोगों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। मूलतः सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा गया है। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। इस पर्व को स्त्री और पुरुष समान रूप से मनाते हैं। छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे का व्रत रखते हैं। इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते। छठ पर्व बांस निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तनों, गन्ने के रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद और सुमधुर लोकगीतों से युक्त होकर लोक जीवन की भरपूर मिठास का प्रसार करता है। आप सभी को एक बार पुनः छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब पर भगवान सूर्यदेव की कृपा हमेशा बनी रहे। हम सबके घरों में सुख, समृद्धि, सफलता, संपन्नता और प्रसन्नता का हमेशा वास रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे कृष्ण।